हाय फ्रेंड, मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक जिस बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उन बच्चों ने पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को भी दबाएं ताकि मेरा वीडियो सही सही समय पर आप सबको जब जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपका मोबाइल पर जाते हुए रहे। तभी तो हमारे वीडियो सीरियल ढंग से आप सब देख सकेंगे। चलिए, आपको आज से केसी सिन्हा स्टूडेंट फ्रेंड मैथ से एक्सरसाइज 11.1 से लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। आपको जिस बच्चों ने अभी तक डिफरेंशिएशन का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो नहीं देखे हैं, वो सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो देखिए, तब आइए पार्ट 4 वीडियो देखने के लिए। अन्यथा डायरेक्ट आप देखिएगा पार्ट 4 से तो आपको डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आएगा। तो डिफरेंशिएशन को अच्छा से सीखने और समझने के लिए सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 और पार्ट 3, क्योंकि आप सबको यूट्यूब पर पहली बार अच्छा से डिफरेंशिएशन सीखने और समझने के लिए आप सबका मौका मिला है। चलिए, आज आइए विशेष बात करते हैं वीडियो के बाद। पहले आप वीडियो में देखिए, आज जो एक्सरसाइज हम शुरू करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज होगा हम सबको 11.1। क्या होगा? 11.1। 11.1 का जितना कंसेप्ट और फॉर्मूला था हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में हम बना चुके हैं। पार्ट 4 वीडियो देखने से पहले आपको सभी वीडियो देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, तब समझ में आ जाएगा। आइए इसका चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 1 क्या है ये समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपको कहा जा रहा है 1 का पहला। बाबू रे दिया हुआ है हम सबको, देखिए क्या साइन, क्या दिया हुआ है? साइन ax प्लस क्या है b, पहला क्वेश्चन। तो इसे सबसे पहले हम सबको लेट किसके बराबर मान लेना है? बाई बराबर। बाई बराबर हमेशा किसके बराबर मानना है? बाई बराबर। बाई बराबर मान के आपको फंक्शन साइन क्या है? ax प्लस क्या है? b, किसके सापेक्ष करेंगे? x का फंक्शन है। किसका हुआ? x का फंक्शन। तो x के सापेक्ष कौन सी करने पर? अवकलन करने पर। कौन सी करने पर बाबू रे? अवकलन करने पर। तो हमेशा बताए थे बाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बाई का डिफरेंशिएशन dy बटे dx। पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो हम बता दिए थे कि बाई का हमेशा x के सापेक्ष कीजिएगा तो क्या होगा? dy बटे dx। अब बाबू रे देखिए, हमेशा बताते हैं कि डिफरेंशिएशन किधर से होता है? पीछे से। किधर से होता है? पीछे से। चलिए कीजिए। तो आपको पहले इसमें भाग चिन्ह रहता है। क्या चिन्ह रहता है? भाग। इसमें कई भाग है? 1 भाग, 2 भाग। तो पहला भाग का कीजिए डिफरेंशिएशन। तो a का x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1 और b कैसा राशि है? अचर राशि। और अचर राशि डिफरेंशिएशन 0, अचर राशि डिफरेंशिएशन 0। तो इसका क्या कर दीजिए? 0। अब बाबू रे हम सबको क्या करना है? किसका करना है? साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे? कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। और इसके बाद जो फंक्शन लिख दीजिए ax प्लस क्या? b। अब इसलिए इसको सजा दीजिए dy बटे dx बराबर क्या हो गया? a इंटू कॉस ax प्लस क्या? b। यही आपका क्या हो गया? आंसर। अब इसका देखिए दूसरा हिसाब। दूसरा में आप सबको क्या दे दिया है? बाई चूंकि दे दिया है साइन एक्स स्क्वायर। क्या दे दिया है? साइन एक्स स्क्वायर। तो चूंकि पहले से लेट किसके बराबर मान लीजिएगा? बाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर। इसमें देखना है, आप सबको समझना है, अच्छी तरह से देखिए और समझिए। इसमें कई भाग है? 1 भाग और 2 भाग। हमेशा डिफरेंशिएशन किधर से करना है? पीछे से। हमेशा डिफरेंशिएशन किधर से करना है? पीछे से। हमेशा 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 याद कर लीजिए कि जब भी डिफरेंशिएशन करना है तो किधर से बाबू रे? पीछे से। कोई दिक्कत की नहीं समझने में नहीं है? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए।
आइए, आपको इसमें कई भाग है, एक भाग दो भाग। हमेशा डिफरेंशिएशन में पहले भाग चुन लीजिए, करना है पीछे से। और कई भाग है, क्योंकि पहले एक्स का कीजिएगा, एक्स स्क्वायर का, इसके बाद किसका कीजिएगा, साइन का। तो किसके सापेक्ष अंग्रेजी में लिखना है तो क्या लिखिएगा, रिस्पेक्ट टू एक्स। और हिंदी ला वाले बच्चे क्या लिखिएगा, एक्स के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, कौन सी करने पर बाबू रे, अवकलन। बाई का कीजिए तो क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स। बाई का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स। अब इसका कीजिए एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो पावर रहता है आगे, जो पावर रहता है आगे आके गुना पावर में की कमी। हमेशा फॉर्मूला बताते हैं जब भी डिफरेंशिएशन कीजिए और चर पर पावर अचर राशि रहे, तो जो पावर रहे क्या होता है आगे, पहले इसका कीजिए, इसका तो क्या होगा 2x और एक कमी। अब गुने किसका कीजिएगा, साइन। तो साइन का कीजिएगा तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, और अंत में उतार दीजिएगा एक्स स्क्वायर। इसलिए हम सबको डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो गया, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या हुआ, आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक का है तीसरा। बाबू रे तीसरा में देखना है हम सबको क्या दे दिया है, टाइन दिया हुआ है और 5x और प्लस कितना दे दिया गया है हम सबको 9। इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो बाबू रे इसमें देखना है हम सबको एक भाग और कई भाग है, दो भाग। आ रहा है समझ में बउआ, आपको कै भाग है इसमें, एक चीज देखना, एक भाग और कै भाग है, दो भाग। तो सबसे पहले हमेशा डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या मान लेना है, लेट बाई बराबर, क्या बराबर मानना है बउआ, लेट बाई बराबर। हमेशा हमेशा बाई बराबर मानिए और एक्स के सापेक्ष कीजिए, बाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बटे डी एक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए दिक्कत। तो क्या है, टाइन। अब आपको 5x प्लस क्या 9, किसका फंक्शन है इधर, x का। किसका फंक्शन है, x का। तो हमेशा बताते हैं जिसका फंक्शन रहता है उसी के सापेक्ष क्या करना है, डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, अब आपको बाबू रे किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बटे डी एक्स, बाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बटे डी एक्स। अब इधर से कीजिए, हमेशा डिफरेंशिएशन किधर से, पीछे। तो एक भाग दो भाग, पहला भाग का कीजिए पीछे से, तो 5 और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। हम पहले से पहले जितने फॉर्मूला है सब बता दिया गया। तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना कीजिए, 1। और 9 कैसा राशि है, अचर राशि। 9 कैसा राशि है, अचर राशि। और अचर राशि डिफरेंशिएशन 0, अचर राशि डिफरेंशिएशन 0, जिसे कांस्टेंट राशि कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कांस्टेंट राशि। आइए, तो 9 का डिफरेंशिएशन 0, 9 का डिफरेंशिएशन 0। और बाबू रे tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर। तो आप कीजिए सेक स्क्वायर और x कहिएगा भैया x कहां लिखते हैं, तो x नहीं है, पूरा फंक्शन लिख दीजिए। तो 5x प्लस क्या हो गया 9, 5x प्लस क्या हो गया 9। इसलिए हम सबको डी वाई बटे डी एक्स बराबर 5 इंटू सेक स्क्वायर 5x प्लस 9, यही क्या हुआ, आंसर। अब चौथा क्वेश्चन आए। चौथा क्वेश्चन में आप सबको क्या दे दिया गया है, ये समझिए। दिया हुआ है कॉस और दे दिया गया है क्या, साइन एक्स स्क्वायर। क्या दे दिया गया है, साइन एक्स स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन में कॉस और साइन एक्स स्क्वायर। तो आपको अब क्या समझना है इसमें, देखिएगा आपको। इसे सबसे पहले हमेशा क्या मान लेते हैं, लेट बाई बराबर, किसके बराबर मान लीजिएगा, बाई बराबर। किसके बराबर मान लीजिएगा, बाई बराबर। तो बाई बराबर मान लीजिए तो कॉस और साइन एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखना है कै भाग है, इसमें अब क्या देखना है, कै भाग है। तो देखिए, एक भाग आ रहा है समझ में, दो भाग, तीन भाग। कै भाग हुआ, तीन भाग। तो अब किधर से करना है, पीछे से। जैसे भी कैसे कोड़ता है,
पीछे से, उसी तरह से हम सब पीछे से उलटते जाना है आगे की ओर। पीछे से किधर? आगे की ओर। आ रहा है समझ में? चलिए किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे? एक्स के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। तो एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बाबू रे? एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। किसके सापेक्ष बाबू रे? एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाटे डी एक्स। वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बटे डी एक्स। अब कीजिए एक्स स्क्वायर का पहले डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो जो पावर रहे आगे आके गुना, अब पावर में की कमी। और साइन का डिफरेंशिएशन बाबू रे, साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, क्योंकि इधर सी लग रहा है तो बगल में माइनसवा का चिन्ह। बगल में किसका चिन्ह? माइनसवा का चिन्ह। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और फंक्शन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाबू रे। अब किसका करना है? कॉस का। तो कॉस का माइनस साइन, और एक्स ज्यों के त्यों पूरा उतार दिया जाता है। पीछे वाले फंक्शन को पूरा क्या किया जाता है? उतार दिया जाता है। तो बाबू रे साइन एक्स स्क्वायर, किन्हीं को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है बउआ। चलिए इसलिए इसका आंसर डी बाई बाटे डी एक्स। माइनस आगे आएगा ने, माइनस का चिन्ह आगे आएगा ने। चलिए देखिए, अब 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन, और क्या होगा? साइन एक्स स्क्वायर है। इसका क्या हुआ? आंसर। आज से आप बुक और कॉपी और कलम लेकर बैठे, क्योंकि आपको चल रहा है 11.1 चैप्टर बाय चैप्टर। आपको संपूर्ण सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर सुजीत भैया चैनल पर मिल जाएगा। आप बेहिचक हो पढ़िए और अच्छे मार्क्स उठाइए। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों देखिए क्या करना है जो समझिए। अवरी एक का कहना है पंचमा, ओ कैसे क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन। चूंकि आप इसको समझिए, बाई बराबर पहले हमेशा किसके बराबर मान लीजिए? बाई बराबर। हमेशा डिफरेंशिएशन के किसके बराबर? बाई बराबर। बाई बराबर क्या है? साइन क्यू एक्स। इसे क्या बाबू रे हम लिख सकते हैं? साइन एक्स का होल क्यू। कोई दिक्कत है? साइन पर क्यू रहे या तो साइन एक्स पर होल क्यू रहे, इससे कोई दिक्कत होता नहीं है। दोनों बात क्या है? बराबर। चलिए समझिए, कै भाग है इसमें? एक भाग, दो भाग। कै भाग है? दो भाग। पहले हमेशा किसका कीजिए? अंदर पहले साइन का कीजिए, तब पावर के कीजिएगा। पहले किसका डिफरेंशिएशन कीजिए? साइन का। तो किसके सापेक्ष करना है? हमेशा एक्स के सापेक्ष। किसके सापेक्ष करना है? एक्स के सापेक्ष। कौन सी करने पर? अवकलन करने पर कीजिए। तो बाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी वाई बटे डी एक्स। इसमें बाबू रे पहले किसका करना है? साइन का। किसका करना है? साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया। अब बउआ रे पावर के करना। किसका करना है बउआ? पावर के। अब पावर के हमेशा बताते हैं आगे आके गुना, अब पावर में की कमी हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि पावर में पावर आगे आके गुना और पावर में की कमी। चलिए समझने का कोशिश कीजिए। तो जो पावर है आगे आके गुना और पावर में एक के कमी, तथा 3 है तो कमी होगा कितना होगा? 2। तो साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको सजाना है तो आप सजाइए बेहिचक। इसलिए इसका आंसर डी बाई वाटे डी एक्स बराबर 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका क्या हुआ? आंसर। अब आइए को छठा, क्या आइए एक का छठा।
बाबू रे छठा में आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ये समझिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस क्या है 1। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है डिफरेंशिएशन। तो आपको लेट किसके बराबर मान लेना है बाई बराबर, किसके बराबर मान लेना है बाई बराबर। तो बाई बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन। तो इसमें देखना हम बताएं थे कै भाग है, एक भाग, और कै भाग है दो भाग। कै भाग है दो भाग। पहले अंदर वाले का रैखिक जो है लीनियर है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर किसका कीजिए रूट का, फिर किसका कीजिए रूट का। तो आइए कीजिए, किसके सापेक्ष कीजिएगा एक्स के सापेक्ष कौन सी करने पर बहुआ, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष कौन सी करने पर अवकलन करने पर कीजिए। तो अवकलन कीजिएगा तो बाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बटे डी एक्स, बाई का डिफरेंशिएशन डी, पहले अंदर लग कीजिए तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो पावर है आ गया के गुना पावर में की कमी। बउआ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, बाबू रे एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0। हमेशा बताते रहते हैं अचर राशि का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। अब किसका करना है रूट का, किसका करना है रूट का। तो रूट का हम एक फार्मूला बताए थे, आपको याद होना चाहिए। एक फार्मूला चूंकि बताया गया था, हमेशा बताते हैं कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, बताया गया है कि नहीं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो रूट का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1/2 अंदर रूट, और रूट जो एक्स देखिए पूरा रहता है उतर जाता है तो एक्स पूरा उतार देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या होगा 1। इसलिए अब इसका आंसर हो गया क्या डी वाई बटे डी एक्स बराबर हम सब कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 और बटे 2 अंदर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका क्या हुआ आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन सब क्या हो गया समाप्त। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, अब आइए क्वेश्चन नंबर क्या में 2 में। 2 का पहला हम सबको क्या देखना है, 2 का पहला दिया हुआ है टाइम एक्स पर पावर एन का, टाइन एक्स पर पावर एन का, किसका दिया हुआ है टाइन एक्स पर पावर एन का। अब इसको क्या कीजिए, पहले सबसे पहले लेट किसके बराबर मान लीजिए बाई बराबर, किसके बराबर मान लीजिए बाई बराबर, किसके बराबर मान लीजिए बाई बराबर, बाई बराबर हम सब क्या हो जाएगा टाइन और एक्स पर पावर एन, बाई बराबर क्या होगा टाइन एक्स पर पावर एन। तो क्या भाग है पहले एक भाग दो भाग, हमेशा किधर से करना है पीछे से, हमेशा डिफरेंशिएशन किधर से करना है पीछे। तो एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन तो फॉर्मूला बता दिए हैं, किसके सापेक्ष कीजिएगा एक्स के सापेक्ष, लिखते रहिएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हम कितना लिखते रहे। आप बाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बटे डी एक्स, बाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बटे डी एक्स। अब एक्स पर पावर एन के कीजिए तो जो पावर रहता है आगे आके गुना पावर में की कमी गुने। अब टाइम का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर और एक्स पर पावर क्या होगा एन, इसलिए इसका आंसर डी वाई बटे डी एक्स और एन इंटू एक्स पर पावर एन और इंटू क्या होगा सेक एक्स पर पावर क्या एन, यही इसका क्या हुआ आंसर। अब अगला क्वेश्चन आपको देखना है क्या, जे समझने का कोशिश कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर ये 2 का क्या था 1। अब 2 का देखिए दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या देखिए दूसरा, क्वेश्चन 2 का दूसरा देखिए क्या दे दिया है कॉसेक, फिर दे दिया है क्या कॉसेक एक्स। इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन कीजिए। सबसे पहले हमेशा लेट, लेट माने क्या होता है माना की। अब लेट बाई बराबर क्या मान लीजिएगा कॉसेक और तक क्या दिया है कॉसेक एक्स। इसमें कई भाग है 2 भाग, एक भाग और 2 भाग। अब कहिएगा भैया एक एक्स भी तो है, हाँ एक्स भी है, इसका भी 3 भाग लेकिन एक्स का क्या होता है एक, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स, इसलिए इसको लीजिए या नहीं कोई दिक्कत नहीं। किसके सापेक्ष कीजिएगा एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो कीजिए तो बाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स, बाई डिफरेंशिएशन डी वाई बटे डी एक्स। पहले कीजिए कॉसेक का, किसका कीजिए
कौशेक का। तो क्या होता है कौशेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कौशेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कौशेक एक्स इंटू क्या होगा कॉट एक्स, और गुने फिर कौशेक का कीजिए तो फिर होगा कौशेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो अबरी क्या होगा कौशेक और एक्स का मान कितना होगा कौशेक एक्स और इंटू फिर हम सबको कौशेक एक्स इंटू क्या होगा कॉट, इंटू तो कॉट में भी जो कितने उतार देंगे अंतिम कौशेक एक्स। आया समझ में, देखिए इसे कैसे किए, कौशेक एक्स का डिफरेंशिएशन किए तो माइनस कौशेक एक्स इंटू क्या होगा कॉट एक्स, फिर हम सब कौशेक के किए तो माइनस या किसका चिन्ह लगा दीजिएगा माइनस गुने माइनस माइनस कौशेक और एक पूरा थीटा वहां पे उतरेगा जिसे यहाँ एक्स लिखते थे तो एक्स था वहां पे कौशेक एक्स का पूरा थीटा है तो पूरा उतार दिए। अब इंटू क्या होगा कॉट कौशेक एक्स से ही आप इसका इसलिए सजा दीजिए तो डी वाई बटे क्या हो गया डी एक्स। अब आपको देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या हो गया कौशेक एक्स इंटू कॉट एक्स और फिर क्या हो गया कौशेक और क्या हो गया कौशेक एक्स इंटू कॉट और कौशेक एक्स, यही इसका क्या हुआ आंसर। चलिए आप इसका क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर कैसे देखना है 4 से, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है टाइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 3, इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन, क्या करना है डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हमेशा मान लीजिए लेट किसके बराबर बाई बराबर क्या है टाइन एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 3 किसके सापेक्ष करना है एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष करना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष करना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बाई का क्या होगा डी बाई बटे डी एक्स, बाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी बाई बटे डी एक्स। अब इसका कीजिए एक भाग दो भाग, तो एक भाग और कई भाग हुआ दो भाग, तो हमेशा डिफरेंशिएशन किधर से किया जाता है पीछे से। तो कीजिए एक्स स्क्वायर का हमेशा बताते हैं जो पावर है पावर आगे आके गुना पावर में की कमी। अब 3 कैसा राशि अचर राशि, अचर राशि डिफरेंशिएशन 0 और टाइम का डिफरेंशिएशन क्या हुआ सेक स्क्वायर, टाइम का डिफरेंशिएशन क्या हुआ सेक स्क्वायर और क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 3, इसलिए हम सबको आंसर हो गया डी वाई बटे क्या डी एक्स बराबर क्या हो गया 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका क्या हुआ आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आइए 5 में, अब क्वेश्चन नंबर कई में आइए 5 में। 5 में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन टाइन एक्स पर पावर क्या है 0, एक्स पर पावर क्या है 0 डिग्री। तो आपको इसमें क्या करना है जे समझिए, आपको लेट क्या मान लेना है बाई बराबर, बाई बराबर क्या मानना है टाइन एक्स पर पावर क्या 0 है, एक्स पर पावर क्या है 0 डिग्री नहीं क्या है 0। तो पहले सबसे पहले किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष करना है एक्स के सापेक्ष, कौन सी करने पर अवकलन करने पर कीजिए। तो x का मान कीजिएगा x के सापेक्ष तो क्या होगा इसका डी वाई बटे क्या होगा डी एक्स। चूंकि आप जानते हैं किसी पर भी पावर 0 तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 गुने टाइम का डिफरेंशिएशन सेक और x पर पावर 0 1 को रेडियन में लिखना है, आपको फर्स्ट ईयर में बताया गया था। तो इसे पाई बटे कितना लिख सकते हैं 180 और गुने सेक स्क्वायर और x पर पावर क्या 0, यही आपका क्या हुआ आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6, क्वेश्चन नंबर कै में देखना है 6 में। 6 में क्या क्वेश्चन है ये समझिए, आप अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। 6 में क्वेश्चन क्या है 3x क्या है बाबू रे 3x स्क्वायर है और कितना है 6x प्लस कितना 5 पर पावर 7/2 पर पावर कितना है 7/2, इसका कीजिए डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले क्या मान लीजिएगा लेट बाई बराबर किसके बराबर मानना है बाई बराबर। तो क्या करना है ये देखिए कै भाग है 1 भाग 2 भाग, कितने भाग है 2 भाग,
कितने भाग है? 2 भाग। कितने भाग है? 2 भाग। तो पहले अंदर वाले के क्या करना रहता है, तो पहले लिख दीजिए इसको 3x² प्लस 6x प्लस क्या है 5 और 7 बटे कितना है 2। किसके सापेक्ष कीजिएगा? x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिए। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बटे dx। y डिफरेंशिएशन dy बटे dx। अब अंदर लग कीजिए, तो अंदर लग कीजिए, जो पावर रहता आ गया कि गुना 3 दूना 6, पावर में की कमी। और 6 और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1। x का डिफरेंशिएशन 1। अब 5 का डिफरेंशिएशन 0। 5 डिफरेंशिएशन 0। जो पावर आ गया कि क्या हो गया? गुना। और फिर ज्यों के जो पावर आ गया के गुना ज्यों के त्यों उतार दीजिए। तो 3x² प्लस 6x प्लस क्या 5। अब पावर में की कमी 7/2 माइनस कितना हो जाएगा? 1। किन्हीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए आपको अब करना है क्या? dy बटे dx। इसमें से क्या है? 6x प्लस क्या है 6 और आपको गुने 7y क्या है 2। अब आपको देखना है 3x² प्लस 6x प्लस 5। एलसीएम कितना लीजिएगा? 2। तो आपको क्या हो जाएगा? एलसीएम लीजिएगा 2, तो 5y कितना हो जाएगा 2। 5y कितना हो जाएगा 2। अब ये तो 6 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए? 6। तो हम सबको क्या हो जाएगा? ये ध्यान देने की यो बात है, dy बटे क्या dx। इसमें से 6 7y आगे कीजिए और 6 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा? x प्लस 1 और इनटू क्या बचा? 3x² प्लस 6x प्लस 5 पर पावर कितना? 5/2। आप काट दीजिए, क्या मरते हम? 3 मरते, तो 7 इसलिए आंसर हम सबको क्या हो गया? dy बटे dx 7 और x प्लस 1 और इनटू 3x² और 6x प्लस 5 पर पावर 5/2। यही आपका क्या हुआ? आंसर। अब अगला क्वेश्चन आपको समझना क्या है, ये समझने का कोशिश कीजिए। बहुत इजी और आसान दे दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या देखना है? 7। 7 में क्या दिया हुआ है? अंडर रूट 5 प्लस 2x और माइनस कितना है 4x पर पावर 5 है। 4x पर पावर क्या है 5। पावर है 5। इसको भी मान लीजिए किसके बराबर? लेट y बराबर अंदर रूट 5 प्लस 2x माइनस 4x पर पावर 5। कै भाग? 1 भाग और कै भाग है? 2 भाग। किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष। लिख लीजिएगा y का क्या हो जाएगा? इधर से समझिए dy बटे dx। पहले अंदर लग कीजिए, तो 5 का क्या होगा? 0 और 2 गुने x का क्या होगा? 1 और जो पावर रह गया गुना 5 20 और x पर पावर क्या हो गया? 4। आप कीजिए रूट का, हमेशा बताते हैं रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 अंदर रूट कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2x माइनस 4x पर पावर 5। किन्हीं को कोई दिक्कत? अब इसमें क्या कीजिए, हम सबको सजा दीजिए। इसलिए आप आंसर लिख सकते हैं। ऊपर में दोनों से क्या कॉमन है? आप ले सकते हैं 2 कॉमन है। डायरेक्ट कीजिएगा तो dy बटे क्या हो गया dx। तो 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर में, तो 2 और इतना क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x² और वटे 2 अंदर रूट 5 प्लस 2x और 4x पर पावर 5। 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल। इसलिए आंसर हम सबको 1 माइनस 10x पर पावर कितना हुआ 2 और बटे अंदर रूट 5 प्लस 2x माइनस 4x पर पावर 5। यही आपका क्या हुआ? आंसर। चलिए इसका एक अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक। जिन जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट नहीं आता तो वीडियो के रोक दीजिए, इसके बाद किताब कॉपी पे उतार लीजिए, इसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। चलिए ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर अब कहीं दिखना है 8। इससे पहले 7 तक बताया गया था और 7 क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सुख जो हम बताए थे, यहाँ पे स्क्वायर के अंदर पावर 4 कर देना, थोड़ा गलती हो गया था। पावर में खाली सिर्फ किसमें? पावर में। चलिए ओके, देखिए इधर। अब क्वेश्चन नंबर कै में बताना है? ये 8 में। क्वेश्चन नंबर क्या बताना है? 8 में। आप देखिए 8 में भी पहले क्या मान लीजिएगा? लेट y बराबर किसके बराबर मान लीजिएगा? y बराबर क्या है बाबू रे? साइन कॉस एक्स क्यू। कै भाग है? 1 भाग 2 भाग 3 भाग। कितने भाग है? 3 भाग। हमेशा डिफरेंशिएशन किधर से करना है? पीछे से। तो किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष।
किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। कीजिए, पीछे से कीजिए, y का डिफरेंशिएशन हमेशा dy बटे क्या होता है, dx। y डिफरेंशिएशन हमेशा dy बटे dx। जो पावर रहे हमेशा इसका पहले कीजिए, जो पावर रहे आ गया के गुना पावर में की कमी गुने cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम हमेशा बताते हैं cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। हमेशा डिफरेंशिएशन को सीखने और समझने के लिए सबसे पहले आपको A to Z जितना फार्मूला बताया गया है सभी फार्मूला के 1 से 2 बार रिवीजन कीजिए और कंटिन्यू ताल तक डिफरेंशिएशन खत्म नहीं होवे ताल तक फार्मूला को रिवीजन कीजिए। प्रतिदिन वीडियो से पहले आपको फार्मूला एक बार देखना अति आवश्यक है। पार्ट 3 में देखिए पूरा फार्मूला बता दिया गया है एक बार। आइए, तो cos x का क्या होगा, माइनस साइन, और ज्यों के त्यों उतार देंगे एक्स क्यू और गुने, फिर हमसे वो क्या है गुने, फिर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos, और इसका पूरा उतार दीजिए तो cos x क्या होगा क्यू। हो गया या नहीं, इसलिए इसका आंसर dy बटे क्या हो गया dx। सजा दिए तो माइनस आगे आ जाएगा तो 3x² और इंटू साइन एक्स क्यू और इंटू कॉस, और cos क्या है एक्स क्यू, यही इसका आंसर। आप क्वेश्चन नंबर बाबूरे 9 में आइए, क्वेश्चन नंबर क्या में 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दे दिया है, cos, क्या दे दिया cos और साइन एक्स क्यू। देखिए दोनों सेम हिसाब है, सिर्फ क्या है साइन यहाँ cos यहाँ cos यहाँ क्या है साइन। इसको भी इसी तरह बनाइए, लेट किसके बराबर, बाई बराबर। तो क्या हो जाएगा cos और साइन एक्स क्या है क्यू। किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष। किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष। तो कीजिए तो एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर y का dy बटे क्या होगा dx, बाय डिफरेंशिएशन dy बटे dx। अब इसमें 1 भाग 2 भाग 3 भाग, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कीजिए, जो पावर है आगे आके गुना पावर में की कमी गुने साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos, और यहाँ पे क्या होगा एक्स क्यू। अब cos का डिफरेंशिएशन कीजिए, cos के क्या हो गया माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन, और इतना क्या हो गया साइन एक्स क्यू, क्या हो गया साइन एक्स क्यू। इसलिए dy बटे क्या dx बराबर, dy बटे dx बराबर, ये माइनस को आगे कर दीजिए माइनस और 3x² इंटू कॉस एक्स क्यू और इंटू क्या हो गया साइन, और क्या हो गया साइन एक्स क्यू। यही आपका क्या हुआ आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आइए 10 में, क्वेश्चन नंबर आपका आइए 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दे दिया है, साइन अंदर रूट, साइन अंदर रूट 1 प्लस क्या है x², इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। साइन अंदर रूट 1 प्लस x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसे क्या मान लीजिएगा, सबसे पहले लेट y बराबर साइन अंदर रूट 1 प्लस x², 1 प्लस क्या कीजिएगा x², किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो y का क्या होगा dy बटे dx, y का क्या होगा dy बटे dx। इसमें हम देखना क्या भाग है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग है, कितने भाग है 3 भाग, और हमेशा किधर से करना है पीछे से। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x² का डिफरेंशिएशन 2x और गुने रूट का डिफरेंशिएशन कीजिए तो 1/2 अंदर रूट 1 प्लस क्या हो गया x² और गुने साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos, और ज्यों के त्यों ये सब उतार दिया जाता है तो 1 प्लस क्या होगा x²। इसलिए आप सबको इसको सजाए तो dy बटे क्या हो जाएगा dx, तो कितना हो जाएगा ऊपर 2x और बटे 2 अंदर रूट 1 प्लस x² इंटू क्या है cos अंदर रूट 1 प्लस x²। बात को समझिए, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, इसलिए आंसर dy बटे dx बराबर x इंटू cos
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या हुआ आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आइए 11 में। क्वेश्चन नंबर अब क्या आइए 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है ये समझिए। अंडर रूट टाइन दे दिया क्या एक्स 2x, अंडर रूट टाइन कितना दे दिया 2x। इसको सबसे पहले क्या मान लीजिए लेट y बराबर मानिएगा तो टाइन कितना होगा 2x, टाइन कितना होगा 2x। इसमें कई भाग है, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग है। कितने भाग है 1 भाग 2 भाग और 3 भाग। किसके सापेक्ष कीजिएगा x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कौन सी करने पर अवकलन करने पर, तो y का क्या होगा dy बटे dx, y का क्या होगा dy बटे dx। अब 2x का डिफरेंशिएशन कीजिए तो 2x से कीजिए 2 और x का कितना होगा 1 और गुने टाइम का डिफरेंशिएशन कीजिए sec स्क्वायर 2x और रूट का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन रूट का कितना हो जाएगा 1/2 अंदर रूट टाइन 2x। इसलिए हम सबको dy बटे dx बराबर 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या हो गया sec 2x और बटे अंदर रूट टाइम कितना हो गया 2x। यही आपका क्या हुआ आंसर। चलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको अच्छे से डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पार्ट 1 अच्छे से देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, तब पार्ट 4 देखिए और 1 से 2 बार देखिए। हम पूर्ण 100% हमें उम्मीद है आप सब पर कि हमारे वीडियो देखने से डिफरेंशिएशन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमेशा हम बताते हैं कि अगर धरती पर कोई आसान मैथ है तो वो इंटरमीडिएट का मैथ है। हमारा मानना है कि सबसे इजी है और डिफरेंशिएशन तो सबसे इजी चैप्टर है और एग्जाम में से बहुत क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए इसे पूर्ण रूप से 1 से 2 बार वीडियो देखिए, इसका नोट्स बनाइए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थैंक्स। अगला वीडियो में हम मिलते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर कैसे 12 से लेकर। अगला वीडियो जरूर देखिए आप। क्वेश्चन नंबर कैसे इसमें बताना है 12 से।